मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। हर गंदगी से उसको बचा लाए मुस्तफा, हर गंदगी से उसको बचा लाए मुस्तफा। बुढ़िया की गठरी सर पे उठा लाए मुस्तफा, हर गंदगी से उसको बचा लाए मुस्तफा। बुढ़िया की गठरी सर पे उठा लाए मुस्तफा। बिन बाप का वो बच्चा बड़ा खुश नसीब था, कांधे पे जिसको अपने उठा लाए मुस्तफा, कांधे पे जिसको अपने उठा लाए मुस्तफा। आइए खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलक आला हजरत हजरतुल अल्लामा शाह हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुईद खान साहब किबला का इस्तकबाल खैर मकदम नारे तकबीर नारे रिसालत से करें। बुलंद आवाज से सारा मजमा मोहब्बत से बोले नारे तकबीर नारे रिसालत। जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा। हमारी जमाअत के बेहतरीन आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना आफाक रज़ा साहब किबला व शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़े मदीना हज़रत मकबूल शैदा साहब किबला व नाज़िम इजलास फ़क़रुल कुर्रा शेख़ुत तजवीद हज़रत हाफिज़ व क़ारी फ़ुरक़ान रज़ा साहब किबला व मुजाहिद सुन्नियत हमदर्द कौम व मिल्लत इज़्ज़त मआब हज़रत मुश्ताक़ अहमद साहब किबला उर्फ़ मुर्शन मियाँ साहब व हाज़रीन बज़्म पर्दा नशीन माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले उस आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार ताजदारों के ताजदार नाइबे परवरदिगार गुलशने हस्ती के अव्वली फसले बहार मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्मे हिदायत काने लाले करामत लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता अंधेरी कोठरी में काम आने वाले रूही फिदा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूदे पाक की डालियां निशाबर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़ के ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो उसी चौखट से पाई है,
हमेशा भीख हमने तो उसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। दरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ अर्शी, दरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती हैं अर्शी, हम अपनी लोहे पेशानी सवरवाने कहाँ जाते। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और या ख्वाजा गरीब नवाज हो के मायूस तेरे दर से सुवाली न गया, हो के मायूस तेरे दर से सुवाली न गया, झोलियां भर गईं सबकी कोई खाली न गया। इसको मोहब्बत में डूबकर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, काफ़ी देर से नातो मनक़बत का सिलसिला जारी व सारी है। मैं भी आप हजरात के माबैन थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ। जो भी मेरी बात पसंद आ जाए तो सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाओं से मेरा साथ देते रहे। इसलिए हदीसे पाक में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स एक मर्तबा मोहब्बत से सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसको उहुद पहाड़ के बराबर नेकियां अता फरमाता है। तो हजरात, आज का प्रोग्राम बनाम जश्न ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु। थोड़ी देर तक किसी मौजू पर गुफ्तगू करूंगा। हजरत की दुआओं का सहारा लेकर, लेकिन मेरी तकरीर के दरमियान आप हजरात उठक बैठक ना मचाएं। लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करना है। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात मोहताजे तारुफ नहीं। सारी दुनिया जानती है कि ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान का बादशाह कहा जाता है, और बेशक ये हक है। देख लो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की बादशाहत। प्यारे, दुनिया में लोगों की जब हुकूमतें आती हैं, 5 साल के बाद उनकी कुर्सियां बदल जाती हैं। एमएलए अगर कुर्सी पर बैठेगा, 5 साल में बदल गया, 5 साल में नहीं 10 साल में, वो एक दूसरे की पार्टियां बदलते रहता है। लेकिन मेरे ख्वाजा की बादशाहत देखो, ये किसी नेता सेता अंतरी मंतरी संतरी की दी हुई नहीं है जो खत्म हो जाए। मेरे ख्वाजा को जो बादशाहत हिंद की अता फरमाई है, तो मदीने के ताजदार ने अता फरमाई है। कल भी मेरा ख्वाजा हिंद का बादशाह था, आज भी हिंद का बादशाह है, सुबह कयामत तक हिंदुस्तान का बादशाह मेरा ख्वाजा ही रहेगा। और नहीं देखा है तो देख लीजिए, आज हर चाहने वालों के दिलों में ख्वाजा गरीब नवाज अपनी हुकूमत का सिक्का जमाए बैठे। हर चाहने वाले के दिल में ख्वाजा गरीब नवाज की बादशाहत का सिक्का है। सुभान अल्लाह। तो एक मर्तबा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, फिर कह दीजिए या ख्वाजा गरीब नवाज अल मदद।
हजरात, जब ख्वाजा गरीब नवाज मदीना शरीफ से हिंदुस्तान की सरजमीन कस्बा अजमेर शरीफ की धरती पर पहली मर्तबा तशरीफ लाए, तो उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐसी जगह पर पड़ाव डाला जहां पर राजा पृथ्वीराज के ऊंटों को बांधा जाता था। वाकया सुनाना मकसद नहीं, आपने सुना होगा, लेकिन जो जुमला आपको दूंगा वो आप गौर से सुनिए। ख्वाजा गरीब नवाज उस मकाम पर आते हैं जहां पर राजा पृथ्वीराज के ऊंटों को बांधा जाता था। चंद मुरीदीन, मोतक़दीन, मुहिब्बीन, आपके चाहने वाले आपके साथ में हैं। पड़ाव डाल दिया, नमाज का वक्त हुआ, मुसल्ला बिछा दिया, अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद हो गए, अल्लाह की इबादत करने लगे। कुछ ही देर के बाद राजा पृथ्वीराज के नौकर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद कहते हैं, ऐ फकीर, तुम यहां से चले जाओ, तुम हमें मुसलमान लगते हो। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं। कहा यहां से चले जाओ, यहाँ पर राजा पृथ्वीराज के ऊंटों को बांधा जाता, उसके ऊंट बैठते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, क्या राजा पृथ्वीराज के नौकरों, सुनो, हमें तुम्हारी जमीनों जायदाद की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी जमीन पर हुकूमत करने नहीं आए हैं। हमें तो इतनी जगह चाहिए कि सिर्फ मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत कर सके, अल्लाह की तस्बीह तहलील कर सके, इतना कहना था। उन नौकरों ने भगा दिया। गरीब नवाज फरमाते हैं, अच्छा अगर राजा के यहाँ पर ऊंट बैठते हैं तो ऊंट ही बैठेंगे। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? राजा के ऊंट बैठते हैं तो ऊंट ही बैठेंगे। इतना कहा, कहने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज वहां से उठ करके अना सागर तालाब के करीब चले जाते हैं। इधर जब ऊंटों को चराने का वक्त हुआ, राजा पृथ्वीराज के नौकर जाते हैं, ऊंटों को अपनी जगह से उठाते हैं, लेकिन कोई भी ऊंट अपनी जगह से हिल तक नहीं रहा है, अपनी जगह से टस से मस नहीं कर रहा है। उन पर चाबुक चलाए जा रहे हैं, कोड़े पे कोड़े मारे जा रहे हैं, लेकिन ऊंट नहीं उठ रहे हैं। अरे दुनियादार के बिठाए होते तो वो ऊंट उठ जाते, ये तो ख्वाजा गरीब नवाज के बिठाए थे, ये ऊंट कैसे उठ सकते थे? ऊंट अपनी जगह से उठ नहीं रहे हैं। अब राजा पृथ्वीराज के नौकर चाकर बड़ा शशो पंज में मुब्तला हो जाते हैं। आखिर मामला क्या है? हमारे ऊंट अपनी जगह से उठ क्यों नहीं रहे हैं? जा करके राजा पृथ्वीराज को बताया। राजा पृथ्वीराज ने कहा, जाओ तुम उसी अल्लाह वाले के पास चले जाओ, जब तक वो माफ नहीं करेगा हमारे ऊंट अपनी जमीन से उठ नहीं सकेंगे। अब ये जाते हैं गरीब नवाज की बारगाह में, कहते हैं, हुजूर वाला मुझसे गलती हो गई है, मैं माजरत तलब करता हूँ, आप माफ कर दीजिएगा। आपने कहा था ऊंट बैठेंगे तो ऊंट बैठे ही है, हुजूर ऊंट उठ नहीं रहे हैं। गरीब नवाज ने फरमाया, आइंदा ऐसी गलती मत करना, जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब राजा पृथ्वीराज के नौकर आते हैं, उन ऊंटों को उठाने का इरादा करते हैं। ऊंट अपनी जगह से खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं, ऊंट अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की जबान है। गरीब नवाज ने फरमाया, ऊंट ही बैठेंगे तो ऊंट बैठे ही रहे। राजा पृथ्वीराज के नौकरों ने पूरी ताकत लगा ली थी, लेकिन ऊंट उठा ना सके थे। सुन्नी भाइयों, एक जुमला दे रहा हूँ, अजमेर शरीफ की धरती पर आज से तकरीबन 809 साल पहले गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंटों को, गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंटों को राजा पृथ्वीराज के नौकर और चाकर उठा ना सके थे, तो पूरी दुनिया तक इस आवाज को पहुंचाओ, जब मेरे गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंटों को दुनिया ना उठा सके तो गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमानों को हिंदुस्तान से कौन निकाल सकता है?
बेस कम कर दीजिए, बेस बंद कीजिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये शान है मेरे ख्वाजा पिया की। यार मुस्कुरा के भी तो बोल दो, कह दो सुभान अल्लाह। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ऊंट उठ जाएंगे, तो ऊंट अपनी जगह से उठ भी गए, ऊंट उठ भी गए, सुभान अल्लाह। अब ख्वाजा गरीब नवाज अना सागर तालाब के करीब गए, वहां पर जाकर के पड़ाव डाल दिया। आपके साथी वहां पर हैं। राजा पृथ्वीराज के नौकरों ने जाकर के बताया। राजा ने कहा क्या करना चाहिए? नौकरों ने कहा राजा पृथ्वीराज आप इस अल्लाह वाले को यहाँ से भगा दीजिए, वरना अनकरीब आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये अजमेर की धरती पर अपनी हुकूमत का सिक्का बिठा लेगा। इतना कहना था। अब राजा पृथ्वीराज ने नौकरों से कहा है मेरे नौकरों जाओ सिपाहियों से कह दो पानी के करीब पहरा लगा दे और उस अल्लाह वाले को बिल्कुल तालाब से पानी ना लेने दिया जाए। चुनांचे सिपाही जाते हैं, उसी तालाब के इर्द गिर्द अपना पहरा लगा देते हैं। सिपाही खड़े हुए हैं कि पानी इनको ना दिया जाए। ख्वाजा गरीब नवाज को भगा दिया जाता है। आप अपने मुरीदों के साथ एक दूसरे मकाम पर चले जाते हैं, वहां पर अल्लाह की इबादत करने लगते हैं और अल्लाह वाला उसे जहां जगह मिल जाती है अल्लाह की इबादत करने लगता है, इबादत में मसरूफ है। इधर आपके गुलामों ने कहा हुजूर गरीब नवाज आप देख नहीं रहे हो, जहां पर ऊंटों को बिठाया जाता वहां से भगाया गया। हम अना सागर के करीब गए, हमें वहां से भगाया गया। हुजूर अब तो पानी भी बंद कर दिया गया है, अना सागर तालाब के करीब पहरा लगा दिया जा गया है, हुजूर कुछ कीजिएगा। आपने फरमाया मुरीदों घबराओ मत। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद को बुलाया, बुलाने के बाद छोटा सा प्याला लिया, एक छोटा सा कासा लिया। लेने के बाद कहते हैं ऐ मेरे मुरीद जा तू अना सागर तालाब के करीब चला जा और पानी से कह देना ऐ पानी तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया है। अब मुरीद छोटा सा प्याला लेकर के उसी तालाब के करीब जाता है। जाने के बाद कहता है ऐ पानी सुन ले, ये ना देख कौन आया है, ये देख मुझे भेजा किसने है। ऐ पानी सुन तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया है, ख्वाजा गरीब नवाज ने बुलाया है। इतना सुनना था, सारे तालाब का पानी नचुड़ नचुड़ के एक छोटे से प्याले में आ गया। दूसरी रिवायतों से यह भी पता चलता है कि अजमेर की धरती पर जितने कुआं थे उनका भी पानी खुश्क हो गया था, जितने नल थे सारे नलों का पानी खुश्क हो गया था। ख्वाजा गरीब नवाज ने सारे तालाब का पानी और सारे कुओं का पानी एक छोटे से प्याले में मंगवा लिया। वो मुरीद आपका लेकर के चला जाता है। प्यारे इस्लामी भाइयों मेरे गरीब नवाज की ताकत को देखो। जब गरीब नवाज के मुरीद ने सारे तालाब का पानी एक छोटे से प्याले में मंगवा लिया, मैंने तसव्वुर में पूछा या गरीब नवाज सारे तालाब का पानी एक छोटे से प्याले में मंगाने की क्या जरूरत थी? तो गरीब नवाज के गुंबद से आवाज आती है ऐ मुरीद रजा मैंने सारे तालाब का पानी एक छोटे से प्याले में इसलिए मंगवाया ताकि जमाना जान जाए जब मैं सारे तालाब का पानी एक छोटे से प्याले में मंगवा सकता हूँ तो अपने चाहने वालों को अपने दामन में भी छुपा सकता हूँ। सारे तालाब का पानी एक छोटे से प्याले में मंगवा लिया, सुभान अल्लाह। सारे तालाब खुश हो गए। अब राजा पृथ्वीराज शशोपंज में डूब गया। अब इस अल्लाह वाले से मुकाबला करना मुश्किल है। सोचा अब क्या किया जाए। सिपाहियों से कहा जाओ उससे माफी तलब करो, जब तक वो माफ नहीं करेगा पानी नहीं मिल सकता। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। जब तक वो माफ नहीं करेगा हमें पानी नहीं मिल सकता। अब सिपाही जाते माफी तलब करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद से फरमाया है मेरे मुरीद जा फिर इसी कांसे को उसी तालाब में उंडेला। फिर मुरीद जाता है, फिर वही कांसा जिसमें पानी था तालाब में उंडेल देता है। सारे तालाब में पानी पानी नजर आने लगता है। अब उस पानी में इतनी बरकतें हैं, पहले वो तालाब खुश्क हो भी जाता था, लेकिन जिस तारीख से गरीब नवाज ने वो पानी उसमें डलवाया उस तारीख से आज तक उस तालाब का पानी सूखा ही नहीं। आज तक उस तालाब का पानी खुश्क ही नहीं हुआ। ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की करामत है। सिपाहियों ने कहा हुजूर क्या देखते नहीं हो
राजा पृथ्वीराज से कहा देखते नहीं हो सारे तालाब का पानी मंगवा लिया है, उससे मुकाबला करो। तो राजा पृथ्वीराज ने सर पे हाथ मारा, मार के कहता उससे मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? अरे जब वो सारे तालाब का पानी एक छागल में मंगवा सकता है तो हमें कहीं बोतल में न भर दे, मुकाबला कैसे किया जा सकता है? का कुछ करो। का मैंने तरीका ये निकाला है कि इस वक्त सबसे बड़ा दुनिया का एक जादूगर है जिसका नाम जोगी जयपाल है, मैं उसे खबर भेजता हूँ, वो आएगा और आकर के इस दरवेश अल्लाह वाले से मुकाबला करेगा। इसने खबर भेजी। अब राजा पृथ्वीराज की खबर जोगी जयपाल जादूगर के पास पहुंचती है। पहले सुन लीजिए, इतना बड़ा हजरत जादूगर था कि 1500 इसके चेले थे। कितने? 1500 इसके चेले थे। इतना बड़ा जादूगर था कि हिरन की छाल के ऊपर, हिरन की खाल के ऊपर हवा में उड़ा करता था। आप खुद सोच लीजिए, जिसके 1500 चेले हो वो कितना बड़ा जादूगर होगा। जब राजा पृथ्वीराज की खबर पहुंचती है तो फौरन वहां से आता है। आने के बाद राजा पृथ्वीराज ने बड़ा खातिर की करने के बाद बताया। अब बड़ा कर्रोफर के साथ बोला, बड़ा घमंड में बोला कि है राजा पृथ्वीराज तू परेशान क्यों होता है? देखिए कौन ऐसा अल्लाह वाला है जो हमसे मुकाबला करेगा, हमारे सामने वो कैसे ठहर सकता है? इतना उसने कहा, गरीब नवाज की बारगाह में खबर भेजी कि मेरा नाम जोगी जयपाल है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ, मैं तुमसे मुकाबला करना चाहता हूँ। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया ठीक है, आ जाओ मैदान में। एक वसीओ और इस मैदान में ख्वाजा गरीब नवाज चले जाते हैं। आपके साथ आपके चंद मुरीदीन है, आपके चाहने वाले हैं, आपके दीवाने फरजाने हैं। आप मैदान में पहुंचे, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा और पढ़ने के बाद जमीन पर उंगली के इशारे से हिसार खींचा, जमीन के ऊपर उंगली के इशारे से हिसार किया। मुरीदों से फरमाया मेरे मुरीदों इसके अंदर बैठ जाओ। आपके मुरीदीन उसी हिसार में बैठ जाते हैं, उसी दायरे के अंदर बैठ जाते हैं और जोगी जयपाल दूसरी तरफ है, उसके चेले चपाटे बैठे हुए हैं। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया दिखा तू क्या दिखाना चाहता है, मैं तेरा जादू देखना चाहता हूँ। जोगी जयपाल जादुई ताकत से पूरे मैदान में सांप पैदा कर देता है। अब ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ वो सांप आ जाते हैं। आपके मुरीदीन हिसार में बैठे हैं। आपके मुरीद कहते हैं हुजूर वाला कुछ कीजिएगा, देखो सांप हमारी तरफ आ रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ये ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीदों ला तखफ, तुम परेशान ना हो, अल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। इतना कहना था, मुरीद खामोश हो जाते हैं। गरीब नवाज की तरफ वो सांप आते हैं। आपने अपने हाथ में मिट्टी को लिया, मैदान में फेंक दिया, उसका जादू कट जाता है, सांप गायब हो जाते हैं। अब वो जालिम दूसरा हरबा इस्तेमाल करता है, जादुई ताकत से पूरे मैदान में आग ही आग पैदा कर देता है। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने हाथ में मिट्टी को लिया, मैदान में फेंक देते हैं, वो आग भी गायब हो जाती है। अब बड़ा शशो पंज में जोगी जयपाल पड़ जाता है, कश्मकश में डूब गया। आखिर मामला क्या है? मैं इतना बड़ा जादूगर हूँ, मैंने जो बड़े बड़े में जो बड़े बड़े मामला दिखाने थे मैंने दिखा दिए हैं। इस अल्लाह वाले ने हमारे दोनों हरबों को नाकाम कर दिया है। अब गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है। अब ये हिरन की छाल के ऊपर बैठता है, हिरन की खाल के ऊपर बैठता है और हवा में उड़ना शुरू कर देता है। कहता है ए दरवेश, ए अल्लाह वाले मेरा पीछा करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा कि तुम अल्लाह वाले हो। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना सर ऊपर नहीं उठाया, आपने अपनी नालैन को लिया, जो लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे उनको लिया। लेने के बाद कहते हैं ये लकड़ी की खड़ाऊ, ये जादूगर जोगी जयपाल जो हवा में उड़ता हुआ जा रहा है, जा इस मरदूद को मेरे कदमों में लाके हाजिर कर दे, जा इस मरदूद को मेरे कदमों में लाकर हाजिर कर। आपने नालैन को लिया, हवा में छोड़ दिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने सर नहीं उठाया, सर ऊपर नहीं उठाया। जोगी जयपाल को देखा नहीं कि वो उड़ रहा है, सर नहीं उठाया। इसलिए इसमें भी एक राज था। गरीब नवाज ने उस वक्त सर इसलिए नहीं उठाया था कि ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों में उस वक्त जलाल था। अगर आप जलाल भली नजरों से जोगी जयपाल को देख लेते तो वो जल के राख हो जाता। राज ये था कि आपने सर इसलिए नहीं उठाया था कि आपको उसे जलाना नहीं था, उसे कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाना था। नालैन उसके पीछे छोड़ दी, सुभान अल्लाह। और नालैन भी ख्वाजा गरीब नवाज की उसके पीछे दौड़ रही है। हजरत ना पेट्रोल है ना डीजल,
ना पेट्रोल पड़ा है ना डीजल, बगैर पेट्रोल और डीजल के नालायन चली जा रही है। सुभान अल्लाह। जो कि जेबाल हवा में प्रवास कर रहा है, आपकी नालायन उसके सर पे बरसना शुरू हो जाती है। इधर सर करता है इधर पड़ती है, इधर सर करता इधर पड़ती है। वहीं से चिल्लाने लगता है, मान गया वाह ख्वाजा, मान गया। तेरे जिस्म से एक लकड़ी टच हो जाए तो उसके अंदर इतना कमाल आ जाए। ख्वाजा तेरे अंदर कितना जमाल होगा, तेरे अंदर कितना जमाल होगा। वहीं से चिल्लाने लगता है, कहता या ख्वाजा मुझे माफ कर दो, ख्वाजा मुझे माफ कर दो, ख्वाजा मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी ताकत देख ली है। अब वो आता है, ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पर गिर के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। जब जोगी जयपाल ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पर गिरा था, उस वक्त मेरे गरीब नवाज ने फरमाया था, ऐ दुनिया वालों देख लो, मैंने इसे कदमों पर गिराया था, जादूगर जोगी जयपाल बना करके, लेकिन इसे अपने कदमों से उठा रहा हो उबैदुल्लाह बयाबानी बना करके। उसका नाम तब्दील कर दिया, नाम रख दिया उबैदुल्लाह बयाबानी। सुभान, नाम बदल दिया। क्या शान है मेरे ख्वाजा की, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा सुभान अल्लाह, क्या शान है प्यारे इस्लामी भाइयों। ऐसे ही नहीं ख्वाजा के चाहने वाले हो गए। जहां चेहरा दिखाने की जरूरत पड़ी मेरे ख्वाजा ने वहां चेहरा दिखाया, और जहां करामत दिखाने की जरूरत पड़ी वहां करामत भी दिखा दी। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है, आ रही है ना? तो प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आप सफर करते हुए चले जा रहे थे, आपके मुरीदीन, आपके मोतकदीन, आपके मुहिब्बीन आपके साथ में कहते, हुजूर भूख की शिद्दत है, भूख लगी है, हुजूर खाने पीने का इंतजाम कर दीजिए। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, मुरीदो परेशान ना हो, चलो इंशाअल्लाह थोड़ी दूर दूर चल के खाने का इंतजाम इंतजाम कर दिया जाएगा। फिर मुरीदों ने सफर शुरू कर दिया। चलते चलते पैरों में छाले पड़ चुकी हैं, भूख और प्यास से निढाल हो चुके हैं। फिर मुरीद कर्ज करते हैं, हुजूर वाला प्यास की शिद्दत में हमारी ज़बानें सूख करके कांटा हो चुकी है, हुजूर पानी का इंतजाम इंतजाम कीजिए। गरीब नवाज फरमाते, मुरीदों परेशान ना हो, चंद कदम आगे चलो अभी इंतजाम हो जाएगा। चंद कदम आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, चंद गैर मुस्लिम एक पीतल की गाय सामने रख के उसकी पूजा कर रहे हैं, पीतल की गाय की परस्तिश कर रहे हैं, पीतल की गाय की पूजा कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज उनके करीब जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं, तुम हमें इजाजत दो, हम इस गाय से दूध निकाल ले, तुम हमें इजाजत दो, हम तुम्हारी पीतल की गाय से दूध को दूले। उन्होंने कहा, बाबा क्या मुसलमान हो? फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। कहा, बाबा देखते नहीं हो, ये पीतल की गाय है, पीतल की, ये असली गाय नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, अरे पीतल की गाय है तो क्या हुआ, इजाजत देना तेरा काम, और इस पीतल की गाय से दूध निकालना मेरा काम, इजाजत तो दो। इजाजत है। अब ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़े, अपना विलायत वाला हाथ उस पीतल के गाय के ऊपर रख दिया, वो असली गाय बन जाती है, असली गाय बन गई। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, मुरीदो प्याला लाओ। पहला प्याला दूध से भर दिया, दूसरा प्याला दूध से भर दिया, तीसरा प्याला दूध से भर दिया। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदो खुद पियो, इन गैर मुस्लिमों को भी पिलाओ। अब वो गैर मुस्लिम कहते, हुजूर हम ये दूध बाद में पिएंगे, पहले अपने धर्म का दूध पिलाओ, हुजूर पहले हमें कलमा पढ़ाओ। ख्वाजा गरीब नवाज ने उनको कलमा पढ़ाया, मुसलमान बना लिया। हम तुम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, गरीब नवाज के चाहने वाले हैं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक दो गैर मुस्लिमों ने नहीं, 90 लाख, कितने 90 लाख गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के दस्ते मुबारक पर 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। अरे प्यारे अल्लाह वालों की शान ही बड़ा बुलंद बाला होती है। और एक वाकया सुना, कह दो सुभान अल्लाह। एक अल्लाह की वलिया है जिनका नाम हजरत राबिया बसरी है। क्या नाम है? हजरत राबिया बसरी। एक नौजवान आया, आने के बाद कहता है, अल्लाह की वलिया ये बताओ वली किसे कहते हैं? अरे दूर क्यों जाते हो, यही अमीरतापुर देख लो यार,
साबिर शाह रहमतुल्लाह अलैह को देख लो, अल्लाह वाला कभी मरता नहीं है, कान के लिए मौत आती है, हमेशा के लिए जिंदा रहता है। देख लो, कब्र में लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन चाहने वालों के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। हजारों उनके शहदाई है, लाखों उनके शहदाई है, कोई कहीं से चला रहा है, कोई कहीं से चला रहा है, उनकी बारगाह में पहुंचकर मन्नतें मांगते हैं, बेशक वो अता भी फरमा देते। यही तो हकीकत है, यही तो हकीकत है। कायर राबिया, ये बताओ वली किसे कहते हैं? वली किसे कहते हैं? तो हजरत राबिया बसरी ने फरमाया, नौजवान सुन, वली उसे कहते हैं जो पहाड़ की तरफ उंगली का इशारा करके कह दे कि सोना बन जा, तो अल्लाह पहाड़ को सोना बना देगा। क्या फरमाया? वली उसे कहते हैं जो उंगली का इशारा पहाड़ की तरफ करके कह दे सोना बन जा, तो अल्लाह उसे सोना बना देगा। राबिया बसरी ने कहा ही था कि सामने पहाड़ था, उंगली का इशारा किया, फरमाया नौजवान, वली उसे कहते हैं जो पहाड़ की तरफ इशारा करके कह दे कि सोना बन जा। इतना कहा था, जो सामने पहाड़ था वो सोना बन गया है, जो सामने पहाड़ था वो सोना बन गया है। अब वो नौजवान देख करके शशोपंज में डूब जाता है। राबिया बसरी ने देखा कि पहाड़ सोना बन गया है, तो राबिया बसरी ने कहा, ऐ पहाड़ सुन ले, मैंने तुझसे सोना बनने के लिए नहीं कहा था, लेकिन तू सोना कैसे बन गया है? आवाज आती है, ए राबिया तुमने ही कहा था। वली उसे कहते हैं जो पहाड़ की तरफ इशारा करके कह दे कि सोना बन जा, तो अल्लाह उसे सोना बना देता है। ए राबिया, इसमें कोई शक नहीं है कि तू अल्लाह की वलिया है। ए राबिया, तूने उंगली का इशारा कर दिया तो अल्लाह ने पहाड़ को सोना बना दिया। जरा पीछे वाले भी कह दें सुभान अल्लाह, इधर वाले भी कह दें सुभान अल्लाह। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी जात मोहताज तारुफ नहीं, एक मर्तबा सफर करते ही जा रहे थे, पहाड़ियों के इलाके से गुजर हुआ। पहाड़ियों के इलाके से गुजर हुआ, देखा कि 40 मजूसी आग की पूजा कर रहे, आग की इबादत कर रहे। ख्वाजा गरीब नवाज उनके करीब गए, जाने के बाद कहते हैं कि आए लोगों सुनो, तुम इस आग की क्यों पूजा कर रहे हो? अगर तुम्हें इबादत करना है तो उस अल्लाह की इबादत करो जिसने आग को भी पैदा किया है, जिसने आग को भी पैदा किया है, जो हमारा भी खालिक है, तुम्हारा भी खालिक है, उस अल्लाह की इबादत करो। तो उन लोगों ने कहा हुजूर, हमारे आबा अजदाद ने इसी आग की परस्तिश की है, इसी आग की पूजा की है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, कितने सालों से तुम आग की पूजा कर रहे हो, कितने सालों से आग की इबादत कर रहे हो? उन गैर मुस्लिमों ने कहा हुजूर हम 40 साल से इबादत कर रहे हैं। किसी ने कहा हमें 12 साल हो गए हैं, किसी ने कहा हमें 18 साल हो गए हैं। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, जब तुम इतने सालों से इस आग की पूजा कर रहे हो, जरा तुम इस आग में कूद के दिखाओ, देखें आग तुम्हें जलाएगी या नहीं जलाएगी। जब इतने सालों से आग की पूजा कर रहे हो तो आग में कूद के दिखाओ, देखें आग तुम्हें जलाएगी या नहीं जलाएगी। उन्होंने कहा बाबा तुम कैसी बात करते हो, आग का काम है इंसान को जला देना, आग का काम है इंसान के वजूद को नेस्तो नाबूद कर देना, आग का काम है इंसान को मिटा देना, आग का काम है इंसान को जलाकर राख कर देना। हुजूर अगर हम आग में जाएंगे आग हमें जला करके राख कर देगी। अब ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, जब इतने सालों से तुम आग की पूजा कर रहे हो तो आग को तुम्हें जलाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा बाबा क्या आप इस आग में जाकर के दिखा सकते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अरे तुम मेरी बात करते हो, मेरी बात तो बहुत बड़ी है। मैंने जो अपने पैरों में लकड़ी की खड़ाओं पहन रखी है, इस आग में इतनी ताकत नहीं कि मेरी लकड़ी की खड़ाओं को जला सके। लकड़ी की खड़ाओं में आग में इतनी ताकत नहीं कि लकड़ी की खड़ाओं को जला सके। उन्होंने कहा बाबा कैसी बात करते हो, अगर हम चले जाएं आग जला देगी, आपकी लकड़ी की बात कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया हाँ का डाल के दिखाइए। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी दोनों नालायनों को निकाला, निकालने के बाद जलती आग के अंदर डाल देते हैं। घंटों तक जलती हुई आग में लकड़ी की खड़ाओं पड़ी रहती है, लेकिन आग उनको जला ना सकी। आग ने लकड़ी की खड़ाओं को नहीं जलाया। अब वो 40 मजूसी खड़े खड़े गरीब नवाज के करामत देख रहे थे। अब वो कदमों पर गिर जाते हैं, गिरने के बाद कहते हैं बाबा मैं मान गया हूँ, एक लकड़ी की खड़ाओं जो आपके
उसके अंदर इतना पावर आ जाए कि उसे दुनिया की आग ना जला सके। हुजूर अगर हम आपके नाना का कलमा पढ़ लेंगे और आपके दामन से वाबस्ता हो जाएंगे, हुजूर हमें जहन्नम की आग नहीं जला सकती। किसी को नारा याद है? हाँ तो लगा दीजिए अगर याद है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देख करके 40 मजूसियों ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। कह दो सुभान अल्लाह। 40 मजूसियों ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही? घबरा तो नहीं रहे हो? तो कह दो सुभान अल्लाह और प्यार से सुभान अल्लाह। आप भी कह दीजिए, सौदा भाई भी आएंगे इंशाल्लाह। तो ख्वाजा गरीब नवाज सुभान अल्लाह ऐसा नवाजते हैं कि दामन हमारा तंग है, उसके यहाँ कमी नहीं। दामन हमारा तंग है, उसके यहाँ कमी नहीं। गरीब नवाज वादे विशाल भी नवाजते हैं। और कैसा नवाजते हैं? कह दो सुभान अल्लाह। एक फिरोज नामी शख्स, जिसका नाम है फिरोज, उसके खानदान के लोग बदअकीदा थे, जिनका अकीदा बुरा था। बदअकीदा थे, बदअकीदा, जिनका अकीदा दुरुस्त नहीं था। वो कहते थे अल्लाह वालों से मांगना माज़अल्लाह शिर्क। कहते थे अल्लाह वालों से मांगना शिर्क है। अब ये फिरोज ख्वाजा गरीब नवाज का चाहने वाला था, ख्वाजा गरीब नवाज का मानने वाला था, सच्चे दिल से मोहब्बत करता था। पहले अखियारा था लेकिन बाद में अंधा हो गया। पहले बीना था बाद में नाबीना हो गया। पहले अखियारा था बाद में अंधा हो गया। खानदान के लोग बदअकीदा थे। खानदान वालों ने आकर के कहा, कहे फिरोज तू तो ख्वाजा का चाहने वाला है, ख्वाजा का मानने वाला है, जा अपने ख्वाजा की बारगाह में चला जा, तू अंधा हो चुका है, उनसे आंखें मांग ले, देखें वो तुझे आंखें अता कर दे। जा आंखें मांग ले, देखें तेरा ख्वाजा आंखें अता कर देगा। अब वो रोने लगा, रो करके कहता मेरे खानदान वालों सुनो, बेशक मेरा ख्वाजा कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है, सुबह कयामत तक सच्चा रहेगा। और रही बात नवाजने की, मेरा ख्वाजा कल भी नवाजता था, आज भी नवाजता है, सुबह कयामत तक नवाजता ही रहेगा। का जा फिर मांग के देख ख्वाजा की बारगाह में आंखें, देखे तेरा ख्वाजा तुझे आंखें दे देगा। कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। चला गरीब नवाज के गुंबद की बारगाह, गरीब नवाज की बारगाह में मजार के बाहर खड़ा है। दिल में कहता या गरीब नवाज आज आजमाइश का वक्त है। गरीब नवाज खानदान के लोग बदअकीदा है, जिन्होंने मुझे ताना दिया है, जा आंखें मांग के ला। हुजूर अगर आज आपने मुझे आंखें ना अता की तो खानदान के लोग भरोसा नहीं करेंगे। मजार के अंदर दाखिल हो जाता है, गरीब नवाज के रोजे के करीब बैठ जाता है, आंखों को बंद करके कहता है या गरीब नवाज अगर आज आपने आंखें नहीं अता की। हुजूर गरीब नवाज बड़ा दिल के अंदर तमन्ना है, हुजूर में पहले अखियारा था, बाद में अंधा हो चुका हूँ। खानदान वालों ने ताना दिया है, जा अगर तेरा ख्वाजा ताकतवर है, जा तू उससे आंखें मांग ले। हुजूर वाला मैं अंधा हो चुका हूँ, या गरीब नवाज मुझे आंखें अता कर दीजिए। गरीब नवाज मुझे कुछ नजर नहीं आता है, गरीब नवाज मुझे आंखें अता कर दीजिए, मैं आपका दीवाना मस्ताना फरजाना हूँ। रो करके दुआएं करने लगता है। उसने क्या देखा, अचानक ख्वाजा गरीब नवाज के कब्र अनवर से एक लाइट निकलती है, एक नूर निकलता है, एक रोशनी निकलती है। वो लाइट आकर के इस फिरोज की आंखों में जाकर के लगती है। जब इसने अपनी आंखों को दूसरी मर्तबा खोल के देखा तो क्या देखता है, आंखों की तकलीफ भी दूर हो चुकी है, आंखों की बीनाई भी आ चुकी है। इतना नवाजता मेरा ख्वाजा, कह दो सुभान अल्लाह। आंखों की बीनाई आ चुकी है, पहले अंधा था, अब दोबारा अखियारा भी हो चुका है, कह दो सुभान अल्लाह। दोबारा गरीब नवाज ने आंखें अता फरमा दी है, अखियारा हो गया। अब चारों तरफ देखता, सब कुछ नजर आने लगा, सब कुछ नजर आने लगा।
वहां से आता है अपने खानदान के लोगों के पास आकर के कहता है, ऐ मेरे खानदान के लोगों, देखो तुम ताना दे रहे थे कि ख्वाजा कुछ अता नहीं कर सकते हैं, देखो मेरे आँख की तकलीफ भी दूर हो गई है, मैं बीना भी हूँ, मैं पहले नाबीना था, मैं बीना भी हो चुका हूँ, मेरे ख्वाजा ने मुझे आंखें भी अता कर दी है। अब वो कहता है, ऐ मेरे खानदान के बदअकीदा लोगों सुनो, तुम नहीं जानते हो, अरे मैं तो जानता था, मेरा ख्वाजा कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है, हमेशा सच्चा रहेगा। ऐ मेरे खानदान के लोगों सुनो, अगर तुम कामयाबी की मंजिल पर गामजन होना चाहते हो तो अजमेर के ख्वाजा का दामन सच्चे दिल से पकड़ लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद वहां भी कामयाब हो जाओ। ये है मेरे ख्वाजा की शान, कह दो सुभान अल्लाह। कोई मांगने वाला तो हो अल्लाह वालों से, लेकिन अब हमें मांगने का ढंग ही नहीं मालूम हजरत, मांगने का हमें तरीका ही नहीं मालूम। अल्लाह वालों की बारगाह में जाते ना वुजू होता ना कुछ, मुंह के अंदर पुड़िया है, गए दुआ मांग ली, बाबा कबूल करना, कैसे कबूल होगी? आदाब सीखो, मजार पर जाने से पहले पहले वुजू बना, पाक हो, वुजू बना लो, अगर मुंह में कुछ हो उसे थूक दो, अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिरी दे दो, देखो अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है, मोहल्ले की मस्जिद में नहीं जा सकते हैं और जा रहे अजमेर शरीफ, जा रहे अजमेर शरीफ, जा रहे देवा शरीफ। जरा सोचिए तो सही, अल्लाह वालों के यहाँ जाने से बेशक दुआएं कबूल होती है। आला हजरत अजीमुल बरकत अपने वालिद अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी खानका है जहाँ दुआएं जरूर कबूल होती है, और वो खानका ख्वाजा गरीब नवाज की खानका, जरूर कबूल होती है, 100% दुआएं कबूल होंगी, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारे तरीके बदल गए हैं। अरे यार, गरीब नवाज तो इतना अता फरमाते हैं, कहने वाले ने इसीलिए तो कहा है, हो के मायूस तेरे दर से सुवाली ना गया, झोलियां भर गई सबकी, कोई खाली ना गया। यार हम क्या आप क्या, बड़े से बड़े जो डॉक्टर MBBS जो सर्जन डॉक्टर है, अगर वो किसी का चेकअप करते हैं, अगर मर्द में कोई कमी नहीं होती है, औरत में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी बे औलाद होते हैं, कोई औलाद नहीं होती है, तो बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं अब तुम्हें औलाद नहीं मिल सकती है, एक ही बारगाह ऐसी है, जाओ अजमेर चले जाओ और बड़ी बारगाह से उन्हीं की बारगाह में जाकर के चाहे उनसे बेटा मांग लो, चाहे उनसे बेटी मांग लो, अगर उनका कर्म हो गया तो तुम्हें औलाद जरूर मिल जाए। मांगने वाला तो कोई हो, अल्लाह वालों सच्ची मोहब्बत तो करो, अल्लाह वालों का प्यार अपने दिल में तो बसाओ, इंशाअल्लाह यहाँ भी शाद रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी शाद रहो। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जाते हो ना अजमेर शरीफ, देवा शरीफ जाते हो, कलियर शरीफ जाते हो, हर मजार पे जाओ, बेशक जाना अच्छा। अल्लाह वालों की बारगाह में जब पहुंचोगे तो दिल में खौफ, अल्लाह का खौफ आ जाएगा, खौफे इलाही से तुम लरजीदा हो जाओगे। लेकिन मज़ारात औलिया पर जाने से पहले पहले ये तो देख लो कि तुम्हारा बाप तुमसे नाराज तो नहीं है, तुम्हारी माँ तुमसे दुखी तो नहीं है, पड़ोसी तुमसे नाराज तो नहीं है। जा रहे हो यार अजमेर, अपने बाप को लाठियों से मार के जा रहे हो, जा रहे हो अजमेर, अपनी माँ को गालियां दे करके जा रहे हो। अजमेर जाने से तुम्हारा क्या फायदा, कहीं भी चले जाओ तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होने वाली है। अरे माँ है, माँ जिसके कदमों के नीचे नबी ने फरमाया जन्नत है, बाप उसका दरवाजा है, तुम जन्नत को नाराज करके जा रहे हो और दरवाजा बंद करके गरीब नवाज की बारगाह में जा रहे हो, बारिश पाक की बारगाह में जा रहे हो, साबिर पाक की बारगाह में जा रहे हो। कभी तुम्हारी हाजिरी कबूल नहीं हो सकती है, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो सकती है। अगर दुआएं कबूल करवाना चाहते हो तो अपने बाप को राजी कर लो, अपनी माँ को राजी कर लो, अपने पड़ोसी को राजी कर लो। कसम खुदा की, अगर तुम्हारी माँ तुमसे राजी हो गई, बाप राजी हो गया, इनको राजी कर करके अगर साबिर पाक की बारगाह में चले जाओगे, साबिर पिया खुश हो जाएंगे। गरीब नवाज की बारगाह में चले जाओगे, गरीब पाक खुश हो जाएंगे। अगर वारिस पाक की बारगाह में चले जाओगे, वारिस पाक खुश हो जाएंगे। माँ बाप को राजी करके जिस अल्लाह वाले की बारगाह में चले जाओगे, हर अल्लाह वाला तुम्हारी दुआएं कबूल फरमा ले। लेकिन अब हमारे हालात बदल चुके हैं, हमारे हालात बदल चुके हैं। पड़ोसी की जमीन पर कब्जा हमने कर लिया और कह रहे साहब जा रहे मदीना शरीफ हज करने के लिए, पड़ोसी का सब खा लिया, जरा सी मेल मेल के लिए लड़ाई कर दी, अजमेर शरीफ जा रहे।
हाजी बनने के लिए प्यारे बेहतर तो ये होता कि अगर तूने किसी की बेईमानी की है उसको वापस कर देता, फिर चला जाता मदीना शरीफ, फिर जा मदीना शरीफ। बेशक नबी फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत कर ली उसकी शफाअत मुझ पर वाजिब हो गई। अब बेईमानी करके जा रहे हो, क्या नबी की शफाअत वाजिब हो जाएगी? कहते अजमेर शरीफ जा रहे दुआएं मांगने के लिए, कैसे दुआएं कबूल होंगी? यार पड़ोस का टिकटर खरीदा था, 1 लाख बाकी पड़ा है, अभी दिया नहीं, कर्जा लेके अजमेर जा रहे। हजरत मसला ये है कि कर्ज लेकर के फातहा दिलाना भी जायज नहीं। मसला ये है कि अगर तुम कर्जदार हो, तुम पर कर्जा है, तो पहले कर्जा अदा करो, बाद में फातहा दिला। लेकिन अब कहां, अब्बा का चहल्लुम हो जाए, चाहे ब्याज पे पैसा लेके आए, लोग ब्याज पे लेके आते, डेगे बनती डेगे, ताकि लोग जान जाए अब्बा की नियाज जो है वो बिरयानी पर हो रही है। अब अब्बा की नियाज बिरयानी पे दिलाने से क्या फायदा? जब तक जिंदा रहे उन्हें आलू तक ना खिला सके, मरने के बाद मुर्गे और बकरे के गोश्त के ऊपर फातहा दिलाने से क्या? जरा सोचो मुसलमानों, बाप जन्नत का दरवाजा है, अगर बाप को नाराज कर लिया दरवाजा कैसे खुलेगा? और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अच्छा एक बात बताओ, कभी तुमने गौर किया कि नबी ने ये क्यों फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है? नबी ये भी तो फरमा सकते हैं, ये भी तो फरमा सकते थे कि जन्नत माँ के चेहरे पे है, सर पे है। नबी फरमाते जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। ये क्यों फरमाया? इसलिए नबी ने फरमाया क्या है, मेरे चाहने वालों सुनो, मैंने कदमों के नीचे जन्नत इसलिए कहा है, जब माँ के तलवे का ये आलम है तो माँ के पेट का आलम क्या होगा, माँ के चेहरे का आलम क्या होगा, माँ के सर का आलम क्या होगा? तलवे का ये आलम है। नबी फरमाते अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह। अगर जन्नत चाहते हो तो माँ बाप को राजी करो, वरना पूरी जिंदगी मस्जिद का सजदा तुम्हारे चेहरे पर मार दिया जाएगा। कोई भी इबादत भी अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा, कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। माँ बाप को राजी कर लो। अगर तुम दुनिया में कामयाबी चाहते हो, अगर कामयाबी चाहते हो, दुआएं कराने के लिए कहीं जाते, कहीं पीर की खानकाह में कहीं जाते हो, नबी फरमाते हैं तुम्हारे घर में सबसे बड़ी खानकाह मौजूद है। अपनी माँ का दामन पकड़ के दुआ कर लो, ऐ अल्लाह मैं अपनी माँ का दामन पकड़ के दुआ करता, मौला मेरी कमाई में बरकत अता फरमा दे। देखो अगर माँ बाप ने दुआ कर दी तो रहमत इलाही मचल जाएगी। माँ ने दुआ कर दी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन इस्लामी भाइयों हमेशा इतना ध्यान रखिएगा, अल्लाह वालों सच्ची मोहब्बत कीजिएगा, अपने माँ बाप से सच्ची अकीदत कीजिएगा। माँ बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। अगर माँ खुश है खुदा भी खुश है, अगर बाप खुश है तो खुदा भी खुश है। अगर इन चीजों को तुमने खुश कर लिया और खुश करके जिस अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंचोगे, अल्लाह वाला खुश हो जाएगा। बेदार होना भी सुनने की क्षमता है, या शेदा भाई पेश कर दिया जाए, सुनोगे ना तो कह दो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह वाला कह दो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह वाला अपनी कब्र में जिंदा है, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले अपनी कब्रों में जिंदा है। और कैसे जिंदा है? हजरत ख्वाजा कुतुब गौरी। कौन? हजरत ख्वाजा कुतुब गौरी बहुत बड़े अल्लाह के वली है। आप जब तक दुनिया में हयात रहे, विसाल का वक्त करीब हुआ, तो ख्वाजा कुतुब गौरी ने अपने मुरीदों से फरमाया, मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, ख्वाजा कुतुब गौरी ने मुरीदों से फरमाया, मेरे मुरीदों सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे कफन पहनाना, गुस्ल देना, कफन पहनाना, मेरी चरपाई को उठाना, फिर रखना, फिर उठाना, फिर रखना, और जहां से मेरा जनाजा ना उठे जाकर के मुझे वहीं दफन कर देना। जहां से जनाजा ना उठे मुझे वहीं दफन कर देना। आपका विसाल हुआ, वसीयत के मुताबिक गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, चारपाई पे जनाजा रख दिया गया, मुरीदों ने उठाया, कलमा शरीफ पढ़ के उठाया, चारपाई को रखा, फिर उठाया, फिर चारपाई को रखा, फिर उठाया, फिर
चारपाई को रखा और मुरीद भी सुभान अल्लाह। ख्वाजा कुतुब गौरी के सिर्फ 70 मुरीद थे, लेकिन वो 70 मुरीद ऐसे मुरीद थे कि अपने पीर की आवाज पर हमा वक्त लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाया करते थे। विसाल फरमाने के बाद अपने पीरो मुर्शिद का जनाजा अपने कंधों पे रखते हैं। जोहर का वक्त होता है, जनाजा रख देते हैं। असर का वक्त होता है, नमाज पढ़ते हैं। मगरिब का वक्त होता है, नमाज पढ़ते हैं। ईशा का वक्त होता है, नमाज पढ़ते हैं, फिर जनाजा उठा लेते हैं। फजर का वक्त होता है, फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर भी जनाजा उठा लेते हैं। 1-2 साल तक नहीं बल्कि मुतबातिर 12 साल तक जनाजा लेकर फिरते रहे। 12 साल तक, कितने साल? 12 साल तक अपने पीरो मुर्शिद का जनाजा अपने कंधों पर लिए फिर रहे। जब 12 साल का जमाना, जब 12 साल का अरसा हो जाता है तो सोचा अब किया जाए। जनाजा लेकर के पिंगलौर से 90 किलोमीटर की दूरी पर गालिबन कौलोर शरीफ है, वहां पर पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद वहां एक मंदिर था, मंदिर के सामने जनाजा रख देते हैं। असर का वक्त हो जाता है, नमाज असर अदा करते हैं। अदा करने के बाद जो हम जनाजे के करीब आ जाते हैं तो मंदिर के पुजारी बाहर आते हैं। आने के बाद कहते हैं, ऐ मुसलमानों क्या मैटर है? मुसलमानों ने कहा, ये हमारे पीरो मुर्शिद ख्वाजा कुतुब गौरी का जनाजा है, जिनका जनाजा 12 साल हो चुके हैं। हम लोग अपने कंधों पर लिए फिर रहे हैं। ना जाने हमारे पीरो मुर्शिद को कौन सी जगह पसंद आएगी। हमारे पीरो मुर्शिद ने कहा था, जहां से मेरा जनाजा ना उठे वही मुझे दफन कर देना। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, कितने सच्चे मुरीद थे, कितने अच्छे मुरीद थे। 12 साल तक लेकर के फिरते रहे। अब उन पुजारियों ने कहा 12 साल हो चुके हैं इन्हें विसाल के हुए। मुसलमानों ने कहा 12 साल हो गए हैं। कहा जरा कफन हटाओ। कफन हटाया गया। क्या देखते हैं? आंख के गोले सलामत है, दाढ़ी के बाल सलामत है, सारा जिस्म सलामत है। ऐसा लग रहा है कि आप मुस्कुरा रहे। 12 साल हो गए हैं, ऐसा लग रहा कि मुस्कुरा रहे हैं। अब उन पुजारियों ने कहा, मुसलमानों जब इतने अच्छे इतने सच्चे हैं कि 12 साल हो चुके हैं, इनका सारा जिस्म सलामत है, तो इनका जनाजा बाहर नहीं बल्कि मंदिर के अंदर रख दो। इतना कहना था। मुसलमानों ने जनाजा उठाया, ले जा करके मंदिर के अंदर रख दिया। खुद बाहर आ जाते हैं। कुछ देर जनाजा रखा रहता है। अब रानी के आने का वक्त हो जाता है। पुजारियों ने 1 घंटे के बाद आवाज दी, ऐ मुसलमानों अपने पीरो मुर्शिद का जनाजा निकालो, इसलिए रानी के आने का वक्त हो चुका है। अब मुसलमान अंदर जाते हैं। उस मंदिर से जनाजा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना कंधा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चारपाई अपनी जगह से हिल तक नहीं रही है। चारपाई टच से मस नहीं हो रही। अब मुसलमानों ने कहा, ऐ पुजारियों सुनो, हमारे पीरो मुर्शिद ने कहा था जहां से हमारा जनाजा ना उठे वही मुझे दफन कर देना। 12 साल हो चुके हैं, हम लोग जनाजा लेकर के फिर रहे थे, लेकिन 12 साल के बाद हमारे पीरो मुर्शिद को ये जगह पसंद आ गई है। अब दुनिया की कोई ताकत इनका जनाजा नहीं उठा सकती। कहा अच्छा। पुजारी भी आगे बढ़े, ताकत लगाई, लेकिन अल्लाह वाला जो कह देता वो हो जाता है। ताकत लगाई लेकिन चारपाई ना हिला सके। अब इत्तेफाक से रानी भी आ गई। रानी ने पूछा, शोरों होगा कैसा है? तो पुजारियों ने कहा, मुसलमानों के पीरो मुर्शिद ख्वाजा कुतुब गौरी का जनाजा है। इन्होंने जनाजा अंदर रख दिया। 12 साल हो गए विसाल किए हुए, अब इनकी चारपाई ही नहीं हिल रही। चारपाई ही नहीं हिल रही है। कहा अच्छा। रानी करीब गई, सिपाहियों से कहा, सिपाहियों ताकत लगाओ। सिपाहियों ने ताकत लगाई लेकिन चारपाई नहीं हिल रही। अब रानी ने सोचा अब क्या किया जाए। उस वक्त ट्रैक्टर तो थे नहीं, जेसीबी तो थे नहीं, यही ताकत की चीजें हैं। तो रानी ने कहा, क्या है लोग मेरे साथियों सुनो, उस वक्त ट्रैक्टर का जमाना नहीं था, ना जेसीबी का जमाना था। उस वक्त सबसे ताकतवर अगर कोई जानवर माना जाता था तो वो हाथी माना जाता था। रानी ने फौरन तो हाथी मंगवाए। मंगवाने के बाद 70 कड़ियों वाली जंजीर मंगवाती है। मंगवाने के बाद चारपाई का सिरा बांधती है, हाथी के पैर में बांधती है और हाथी को दौड़ाना चाहती है। हाथी अपनी पूरी ताकत लगाता है लेकिन चारपाई नहीं हिलती है। हर जंजीर की एक एक कड़ी अलग अलग हो जाती है। 70 कड़ियों की जंजीर थी, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं लेकिन जनाजा अपनी जगह से नहीं हिलता है। अब रानी ने दूसरे हाथी से ताकत लगवाती है, दूसरी भी जंजीर टूट जाती है लेकिन चारपाई नहीं हिलती है। अब रानी शशोपन में डूब गई। रानी ने
ऐ मेरे सिपाहियों सुनो, अरे जब ये इतने ताकतवर है, जब ये इतने अच्छे हैं कि 12 साल हो चुके हैं, इनका जिस्म सलामत है, आँख के गोले सलामत है, दाढ़ी के बाल सलामत है, सारा जिस्म सलामत है, जब ये इतने ताकतवर है कि हमने हाथी से ताकत लगवाई है लेकिन इनकी चारपाई ना हिला सके, तो इसलिए जब ये इतने पावर वाले हैं तो इनके नाना मदीने वाले कितने पावर वाले होंगे। इसलिए मैं कलमा पढ़ती हूँ। रानी ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है। अब रानी ने कहा कि मेरे सिपाहियों सुनो, हमने मंदिर इन बाबा के नाम कर दिया है, अब ये मंदिर इन बाबा को दे दिया है। रानी इतना कह के अपने घर जाती है, जो ही सोती है तो क्या देखती है, ख्वाब में ख्वाजा कुतुब गौरी हाजिर है। अर्ज करते हैं, ऐ रानी सुन ले, तूने मंदिर में मेरे लिए जगह खाली कर दी है, हमने जन्नत में तेरे लिए जन्नती महल खाली करवा दिया। तो ये अल्लाह वाले हैं, इनसे सच्ची मोहब्बत करो, सच्चा प्यार कर लो। जब ख्वाजा कुतुब गौरी का जिस्म 12 साल हो चुके सलामत है, तो मदीने वाला ताजदार क्यों नहीं सलामत। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, अगर अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत हो गई, सच्चा प्यार दिल में बस गया, तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। ये मेरे इस्लामी भाइयों, रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो। दुनिया में अगर सुन्नी मुसलमान सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करता है तो वो रसूलुल्लाह से करता है, अल्लाह के पैगंबर से करता है। इस्लामी भाइयों, इतना ध्यान रखना कि मरने के बाद कब्र में अगर कुछ भी काम आएगा, तुम ये सोच रहे हो हमने मकान बना लिए हैं, बिल्डिंगें बना ली है, ये काम आ जाएंगे, नहीं नहीं, मरने के बाद अगर कब्र में कुछ भी काम आएगा तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की उल्फत का चिराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की अजमत का चिराग काम आएगा। इसीलिए बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह लेहक में इश्क रूह है, शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खूब की सेरे चमन फूल चुन निशाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ सब लोग पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।